पाकिस्तान में एससीओ समिट चल रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। ये स्वैग है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। काला चश्मा, सूट बूट और टिप टॉप अंदाज। यहां पहुंचते ही जयशंकर का जोरदार स्वागत हुआ। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने जयशंकर का हाथ मिलाकर स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई, लेकिन पाकिस्तान भारत के बीच आखिर क्या बातचीत हुई? ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि दुश्मन देश पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाकर इंतजार कर रहा था। जयशंकर की पाकिस्तान ने ऐसी मेहमान नवाजी की जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। जयशंकर का पाकिस्तान दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि वो पहली बार वहां विदेश मंत्री के तौर पर गए। हैंडशेक हो गया है। ये वो हैंडशेक है जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बड़ी देर की मेहरबां आते आते, ये फ्रेज बोला जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि बड़ी देर की मेहरबां जाते जाते। डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी देर कर दी जाते जाते, या पाकिस्तान की तरफ से देर हो गई बुलाते बुलाते। ये वो हैंडशेक है जो एक क्लासिक हैंडशेक रहा। शहबाज शरीफ खुद 2 कदम आगे बढ़े डॉक्टर जयशंकर से हैंडशेक के लिए। 8 साल बाद हैंडशेक हुआ ऑफिशियली दोनों मुल्कों के लीडरशिप का। एक बात। दूसरी, नवाज शरीफ साहब ने इंडियन सहाफी को कहा है कि मोदी साहब आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता, हम पुरानी बातें कर लेते, कोई गिले शिले कर लेते, कोई इस तरह की बातें कर लेते। हम एक इस तरह का इवेंट होस्ट कर रहे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया की नजरें हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, और पूरे कैपिटल को लॉकडाउन कर देना, स्कूल, कॉलेजेस, होटल्स, एवरीथिंग, जितने भी इवेंट्स हैं उनको कैंसिल कर देना। तो ये एक इस गवर्नमेंट की पुअर पॉलिसी है, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। हमने दुनिया को दिखाना क्या है। आप देख लें, ये आप जब रोक रोक कर देखेंगे ना इस वीडियो को, जब आप थोड़ा सा पॉज करके देखिए तो आपको पता ही चलेगा कि सर एक ही हो गया जे। क्या पीएम शहबाज ने पूछा था, इजाजत ली थी कि सर ये 2 कदम में थोड़ा सा आगे बढ़कर हाथ मिला लूं, कोई मसला तो नहीं होगा ना? क्योंकि उन्होंने ये कर दिया। अब आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज देखें आप, भाई क्या क्लासिक बॉडी लैंग्वेज रही है पूरे अभी तक के विजिट में। अभी जैसे ये डॉक्टर जयशंकर जब से उतरे हैं सरजमीन पाकिस्तान पर, आप ये समझें कि उनकी वीडियोज जो वायरल हो रही हैं, जो उनके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं और जो मीम्स बनाई जा रही हैं, हुआ क्या कि जब वो पहुंचे वहां पर रेड कारपेट उनको वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, लेकिन उसके अंदर जब उन्होंने एक जो उनका स्टाइल था वो एक होता है स्टाइल, जैसे एक बॉस पहुंचता है कहीं पर, बड़े बॉसी स्टाइल में रहे हैं डॉक्टर जयशंकर वहां पर है। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बड़ा गैंगी स्टाइल लग रहा है। वो जनाब जब अपनी पॉकेट से स्पेक्स निकालते हैं सनग्लासेस लगाने के लिए, तो आप ये तस्वीर देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिस्तौल निकाल रहा है। यकीन करें, मैंने तो ये लिख भी दिया ट्विटर पे, मैंने कहा भाई साहब ये जयशंकर साहब इन्होंने क्या गन निकाली है, क्या निकाला इन्होंने पॉकेट से? और वो निकाल कर दिखा रहे हैं कि भाई ध्यान रखना ये जेब में है मेरी। तो वैसे तो खैर देखें, वो इसलिए भी हो सकता है उन्होंने कहा भाई आपकी पता नहीं सिक्योरिटी जो है आपने कैसी की, हम अपनी सिक्योरिटी खुद साथ लेकर आए। लोगों ने बल्कि कमेंट्स भी किए कि जो वो सनग्लासेस उन्होंने लगाए अपने पॉकेट से निकाल कर, उसका केस है वो बॉसी स्टाइल, उसको बरकरार रखा है डॉक्टर जयशंकर ने, क्योंकि उनको पता है कि शब्बीर तो देखेगा, हर नजर डॉक्टर जयशंकर पर। तो वो कहते हैं कि ऑल आइज ऑन डॉक्टर जयशंकर इन पाकिस्तान। तो उसके बाद ये जो डिनर हुआ, इसमें आप देखें, आप देखिए, गौर से देखिए साहिबो, जरा मुलाहिजा कीजिए। ये शहबाज शरीफ 2 स्टेप्स उन्होंने लिए, उनके वहां तक पहुंचने से पहले आगे बढ़े और अपना हाथ पहले आगे किया और शेक हैंड किया। आप देखिए, इसको ये कहा जा सकता था कि वो वहीं पर खड़े रहते और वो उन तक पहुंचते और उसके बाद ये होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हुआ वो हमने आपको दिखाया। इससे ये पता चलता है कि बेशक वहां पर ये ममनुआ चीज है या ये कि वो फॉरबिडन है, या भाई ये तो पूछे बगैर, बॉस से पूछे बगैर कैसे हम आगे बढ़कर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से हाथ मिला लें, लेकिन फिर भी अंदर जो इमोशंस हैं वो दिखाई दिए। लेकिन उनको ये पूछना चाहिए, आपने दावत दी है, लेकिन जो एतराजात हैं, जो उनको ऑब्जेक्शंस हैं पाकिस्तान पे, उनका क्या होगा? इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए हैं। उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज। नंबर 2। नंबर 3 बात ये करना चाहूंगा, चीमा साहब, जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं गए? आपने एक डीजी लेवल का
अपना ऑफिसर भेजा है इस्लामाबाद उनको रिसीव करने के लिए। इसमें आपकी ख्याल से गाली का सिग्नल जाता है? ठीक है, आपने टिट फॉर टैट किया। बिलावल साहब जब एसईओ के लिए गए थे गोवा, उनको रिसीव भी किसी जूनियर लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था। लेकिन क्या आप खैर से गाली के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड। उनके मालदीव, नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को। आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी कासर हैं। आपका लौंडा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एसईओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर। सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंदिया देता है, इरादा जाहिर करता है, फायर ब्रिगेड क्रेनें लेकर हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एसईओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है। क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एसईओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एसईओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। आपका कमाल इसमें मैं इतना ही समझूंगा, सवाए कि यहां पे सजाने की, और वो भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इस्लामाबाद के जो ठेके एसईओ के लिए भी दिए गए, मेरे ख्याल में उनमें भी काफी चीजें लंदन और दुबई पहुंच गई होंगी, जो कि माजी में होता है। लेकिन चीमा साहब इस वक्त वाकई ही इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कोशिश की गई है, और ठीक है, मैं सपोर्ट भी करता हूं इस चीज को। लेकिन आप आसपास देखें हालात क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार शाम को एससीओ समिट में शामिल होने आए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत सभी मेहमानों को डिनर पर आमंत्रित किया। डिनर के लिए पहुंचे सभी मेहमानों का शहबाज शरीफ ने स्वागत किया। इस दौरान एस जयशंकर और शहबाज शरीफ ने भी एक दूसरे से हाथ मिलाया और अभिवादन किया। रात्रि भोज के समय ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ संक्षिप्त बातें भी की। दोस्तों, करीब एक दशक में पहली बार कोई शीर्ष भारतीय नेता पाकिस्तान गया है। भारत की ओर से पहले ही साफ कर दिया जा चुका है कि एस जयशंकर सिर्फ एससीओ समिट के लिए आए हैं। इस दौरान जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा नहीं करेंगे। एस जयशंकर सिर्फ पाकिस्तान के इस समिट के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि भारत एससीओ में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इससे पहले दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे।